जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और मेरे प्रिय, आज के समय पे मैं आपके बीच में एक ऐसे एक विषय को मैं लेकर आया हूं, जो विषय आपको और हम सभी लोगों को परमेश्वर के साथ में एक अच्छे रिश्ते को बनने के लिए वो चीज सहायता करेगा। मेरे प्रियो, हम सभी जो जैसे देखते हैं कि हम सभी के घरों में लाइट्स जो जलते हैं, फैन चलता है, टीवी चलते हैं ना, और हर एक जो चीज जो बिजली के सामान है, ठीक है। और वो चीज चलने के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दिया होता है, और उस स्विच बोर्ड का जो कनेक्शन उस मशीन से होता है। जैसे मेरे ऊपर जैसे ये पंखा चल रहा है, तो पंखे को क्या है, ऊपर से लेकर जो स्विच बोर्ड तक कनेक्ट करने के लिए एक तार उसमें दिया गया है। कभी आपने इस बात को आपने सोचा है कि अगर मान लीजिए अगर उस तार को अगर हम उस स्विच बोर्ड के पास में लाकर अगर हम उसको इतना इसको रख कर इसको हम छोड़ दें, तो क्या वो फैन या वो लाइट, क्या वो बल्ब के जलेगा? नहीं चलेगा, है ना, वो नहीं चलेगा। और मेरे प्रियो, वो पंखा और वो बल्ब वो कब जलेगा? जब वो उसका कनेक्शन उस स्विच बोर्ड से जुड़ा हुआ होगा, तभी जाके वो चीज चलेगा, है ना। मेरे प्रियो, ये यहाँ पे मैं आज के समय एक अद्भुत बात को मैं सिखाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, कई बार हम सभी लोग एक ऐसे रिश्ते को हम बना के रखते हैं जो परमेश्वर जो नहीं चाहता। बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग, है ना, प्रभु के जन लोग क्या करते हैं? वे लोग, उनका जीवन परमेश्वर के साथ में तो होता है, परमेश्वर के साथ में सब कुछ वो लोग करते हैं, अच्छी रीति से उससे क्या करते हैं, अच्छी रीति से सब कुछ वो चीज करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, वो कलीसिया में जाते हैं, हर एक चीज वो लोग अच्छे से करते हैं। वे लोग परमेश्वर के बहुत करीब होते हैं। मेरे प्रिय, यहाँ पे एक चीज का समझिएगा, ठीक है। करीब में होना और जुड़ना, इसमें बहुत अंतर है। मेरे प्रिय, जैसे उस बिजली के तार को स्विच बोर्ड से अगर जब तक से नहीं जोड़ेंगे, तब तक क्या है, उससे करंट पास होके वो फैन नहीं चलेगा या वो बल्ब नहीं जलेगा। वैसे मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर के करीब होने से आप परमेश्वर के आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर के उस अभिषेक को आप अपनी लाइफ में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की आत्मा को आप नहीं ग्रहण कर पाएंगे। परमेश्वर का उस दैविक जो शक्तियों को क्या आप अनुभव अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, कैसे हम कर पाएंगे? जब हम और आप परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएंगे। हमें और आपको परमेश्वर के साथ में जुड़ने की जरूरत है, ठीक है। मेरे प्रियो, क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ? बहुत समय लोग क्या है, वो सोचते हैं कि मैं वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं वचन में पढ़ता हूँ, मैं इतना घंटा पढ़ता हूँ, मैं सुबह उठ के मैं प्रार्थना करता हूँ, या मैं हर मीटिंग्स में मैं जाता हूँ, हर एक मीटिंग को मैं किसी मीटिंग को मैं छोड़ता नहीं, ये सब करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, और वे लोग कई बार इस चीज को क्या लेकर वो लोग घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे बाइबल को पढ़ने वाले लोग होंगे, बहुत अच्छे प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, मगर मेरे प्रियो, ये इस चीज का प्रमाण नहीं है कि आप सिर्फ परमेश्वर के साथ में या परमेश्वर की जो परमेश्वर की जो सेवकाइयों में जो आप अपना जो योगदान देते हैं, उसके द्वारा ही सिर्फ आप अपने जीवन को बचा लेंगे। ये चीज का कोई गारंटी नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप वास्तविक तौर में अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने आत्मिक जीवन को बचाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें एक कार्य करने की जरूरत है। क्या? हमें परमेश्वर के साथ में जुड़ने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ में हमको जुड़ने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जिस रीति से क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, कि जब तक वो स्विच बोर्ड से जब वो तार जुड़ेगा नहीं, तब तक उसमें करंट पास नहीं होगा। मेरे प्रियो, अगर जब आप परमेश्वर के साथ में जुड़ेंगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का वो क्या बोलते हैं कि दैविक जो चीजें वे आपके जीवन में वो बहेंगी। मेरे प्रियो, ये जो एक चीज है जो हमको और आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। समझिए कि इतना करीब होने से फायदा नहीं है। परमेश्वर ने हमको और आपको सिर्फ इतना करीब में नहीं बुलाया, हमको ना पास में रहने के लिए नहीं बुलाया, हमको और आपको परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए बुलाया हुआ है। आमीन। परमेश्वर ने हमको और आपको क्या है, एक साथ होने के लिए बुलाया हुआ है।
अगर जब हम और आप परमेश्वर के साथ में जब एक साथ हो जाएंगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर आपको और हम सभी के जीवन में अद्भुत चीजों को वो लेकर आएगा, और वो आता है सच में। जो लोग अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में जोड़ लेते हैं मेरे प्रिय, उनके जीवनों में आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। जितने भी जो प्रभु के जो दास हैं वो सभी लोग हम देखते हैं कि वो लोग आज के समय में इतनी बड़ी बड़ी सेवकाएं कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं, वास्तव में वो जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं कि बस वो परमेश्वर को वो साथ में बैठे। मेरे प्रियो, करीब में होना और जुड़ना इसमें बहुत अंतर होता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमको और आपको भी परमेश्वर के साथ में जुड़ने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आया कि हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ में जुड़ने की जरूरत है। जब आप जुड़ेंगे मेरे प्रियो, अद्भुत कार्य हमारे जीवन से होगा। आशा करते मेरे प्रियो आज के समय आपको ये बात समझ में आया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो समय है, अभी ये समय है कि हमें उस परमेश्वर के साथ में जुड़ना है। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए? अगर आप तैयार हैं जुड़ने के लिए तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके लाइफ में करने जा रहा है। मेरे प्रियो, ये साल खत्म होने से पहले आप इस चीज को करके देखिए, परमेश्वर जरूर आपके लाइफ को बदल के रख देगा। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि इन बातों से आपको समझ में आया कि हमें किस तरह का एक रिश्ता परमेश्वर के साथ में हमको रखने की जरूरत है। आमीन। तो क्या मेरे प्रियो, आज के समय आप तैयार हैं इसे करने के लिए? आप तैयार हैं करने के लिए? तो मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा कार्य आपके लाइफ में होने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। आप परमेश्वर में आप और भी ज्यादा बढ़ते जाएं, उसके आत्मिक ज्ञानों में आप और बढ़ते जाएं, उसके वचनों में आप और बढ़ते जाएं, उसकी सेवकाइयों में आप और भी सामर्थ्य से बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपके सभी के साथ में है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।